वो ये है प्राइस की बहुत बड़ी वॉर, एक कंपटीशन। आप हमारी इंडस्ट्री में देखिए, वेडिंग इंडस्ट्री में हर जगह पर जो है, चाहे गांव हो या शहर हो या टाउन हो, सिटी हो, जो भी हो, हर जगह पर जो है हम यही देखते हैं कि एक फोटोग्राफर जो है 25,000 रुपया चार्ज करता है, दूसरा 2.5 लाख चार्ज करता है, और कैमरा दोनों के दोनों जो है सेम ही यूज कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम हो सकता है, पर चार्ज जो लोग कर रहे हैं वो कभी 25,000 तो किसी में 2.5 लाख। हम कहते हैं उसका नसीब अच्छा है, ऐसा तो नहीं है। हम कहते हैं भाई उसका नाम बहुत बड़ा है, ऐसा भी नहीं होता। सो कहने का ये है कि कोई कोई फोटोग्राफर्स, एक्चुअली मैक्सिमम फोटोग्राफर्स की प्रॉब्लम ये है कि भाई इसने अगर 25 लिया है तो मैं 20 में काम कर देता हूँ, 20 के बाद बोलता है 15 में काम कर देता हूँ, इसने 2 लाख बोला है मैं 1.5 लाख में काम कर दूंगा। ऐसे करते करते हम हमारी पूरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान। हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं आ रही है, हमारी इंडस्ट्री पीछे जा रही है। एंड आपको पता है सबसे बड़ी बात, कैमरा का भाव सिर्फ बढ़ रहा है। जो कैमरा आज अगर मैं कैनन का 5D Mark II मैंने लिया था 2012 में, वो मेरा 1.5 लाख रुपए में विथ लेंस मेरे को मिला था। क्या आज एक प्रोफेशनल कैमरा, अगर आपको अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी करनी है, क्या आप 1.5 लाख रुपए में लेके आओगे? नहीं। 3 लाख की बॉडी चाहिए आपको R5 Mark II की, और उसके ऊपर लेंसेज। 5 लाख आपके कहीं नहीं गए। मतलब भाव तो बढ़ ही रहा है, ये तो हम सब जग जाए रहे हैं चीज को। और जो हमारी प्राइसिंग है, फोटोग्राफर जो उस हिसाब से कॉस्ट लगा रहा है, क्या उसमें फर्क पड़ा है? 2012 में अगर एक फोटोग्राफर 10,000 अगर चार्ज कर रहा था, आज अगर आप उस चीज को देखोगे तो उसका भाव बहुत बहुत तो 12,000 हुआ रहेगा। या फिर जो है उससे जो नए लोग होते हैं, जो भी नई नई इंडस्ट्री में आए हैं, तो वो तो 8,000 में काम कर रहे हैं या 6,000 में काम कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है, उल्टा भाव टूट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, और कैमरा का भाव सिर्फ बढ़ रहा है। इसमें जो है कंपटीशन बढ़ रही है, और कंपटीशन मतलब फोटोग्राफर भले बढ़े, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सारी शादियां हैं शूट करने के लिए, पर भाव ऐसे टूट रहा है जैसे आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। और इसमें क्या होता है ना, इंसान फोटोग्राफी छोड़ के निकल पड़ता है, वही नहीं करना इसके आगे काम, क्योंकि भाई पैसा ही नहीं मिल रहा है। सो इस चीज को जो है हमें बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका सोल्यूशन है, आप जो है कंपैरिजन को बंद कर दीजिए। देखिए, हमको जो है, जब हम क्लाइंट को कोटेशन देते हैं, 2 लाख रुपया बोला है, क्लाइंट क्या बोलेगा? वो तो मुझे 1.5 में करके दे रहा है। 1.5 वालों को वो क्या बोलेंगे? वो मुझे 1.20 में करके दे रहा है। तो क्लाइंट तो कंपेयर करने ही वाला है। आप ये समझिए, अगर आप खुद एक कस्टमर हो, आप नहीं बोलोगे ये तो मुझे 300 में दे रही है, तुम मेरे को 200 ले रहे हो। अरे आप फ्रूट वाला के पास जाओगे ना, वहां पे भी आप ऐसे, अरे वो तो एप्पल का भाव तुम 200 रुपये लगा रहे हो, वो तो मुझे 150 में दे रहा है। हम खुद भी वो चीज करते हैं। सो वो ना आप भूल जाओ, सामने वाला क्या बोल रहा है आपको, उसने बोला भाई कम कर दो, तुम कम कर दिए, वो हमारी गलती है। ठीक है, वो कंपैरिजन छोड़ दो। अभी हमें क्या फोकस करना है, दूसरे को जितने कम में काम करना है भले करें, हम किसी को हम सबको सुधार नहीं सकते, बट हम हमारे ऊपर फोकस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ब्रांड बनाओ। आप जो है सोशल मीडिया पे आगे आने का सीखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो, कैसे आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो वो सब सीखो, यूट्यूब पे कैसे आप आगे आ सकते हो वो सब सीखो। एक तो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और दूसरा होता है आपकी ब्रांडिंग, लोगों की डिजाइन, लोगों आप कैसे आप प्लेस करते हो, कैसे आपके स्टाफ के जो लोग हैं वो कैसे बात करते हैं। आप देखोगे कोई कोई जो हमारी टीम होती है वो ऐसे ही सादे कपड़े में आ जाती है, और कोई कोई टीम एकदम फुल यूनिफॉर्म में कपड़े पहन के ड्रेस कोड बना के शादी में आती है। अपनी टीम में वो शिष्टाचार बनाने की बहुत ज़रूरत है कि भाई बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग, ये सब पे फोकस करना। जब आपको पहला फ़ोन कॉल क्लाइंट का आता है तब आप उनके साथ कैसे बात करते हो, किस हिसाब से आप जो है डे 1 से लेके डे 30 तक या 60 तक, जो भी आपका जितना भी समय जाता है वो क्लाइंट के साथ, आपका उनके साथ बोलने का व्यवहार मध जितना मीठा होना चाहिए। अकड़ गए, गर्म हो गए, बोल दिया मैं तो सुना देता हूँ, मैं तो क्लाइंट का सुनता नहीं हूँ, मैं तो किसी का लेता नहीं हूँ, ऐसा नहीं। आपका बोलने का तरीका ही सब कुछ है। ठीक है, आप कड़वी बात भी मीठे से बोल सकते हो, वो भी आप में टैलेंट होना चाहिए, आप उस पर फोकस करिए। आप जो काम कर रहे हो ना, वो काम को एकदम अपडेटेड लेवल पे लेके जाइए। वही चीज़ जो आज 10 साल से फोटोग्राफी कर रहे हो, वही चीज़ फोटोग्राफी करते जा रहे हो, पर ज़माना तो आगे बढ़ रहा है ना।
ज़माने में हम नई नई चीज़ें देखते हैं ना, लोगों को भी नया देखना है, लोगों को भी कुछ नया चाहिए। हर साल आप कुछ नया खुराफाती लेके आते हो, मतलब आप ऐसे हो जिसको देख के लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भाई क्या क्या नई नई चीज़ें लेके आता है। मतलब आप अपनी आर्ट और क्राफ्ट पे फोकस करते हो। नया कैमरा लेने से, ज़्यादा पैसे डालने से क्लाइंट इम्प्रेस नहीं होता है। क्लाइंट को चाहिए एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव जिसमें उसको फोटोग्राफर का स्वभाव भी पसंद आया, फोटोग्राफर का आर्ट भी पसंद आया और फोटोग्राफर की पूरी टीम भी अच्छी लगी। एंड इतना ही नहीं, पर आप उसको बाद में कैसे डिलीवरी करते हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको फ़ोन किए जा रहा है कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। उससे बेहतर है आप उनको अपडेट दे रहे हो कि आप कब एल्बम का सिलेक्शन दोगे, आप कब क्या करोगे, हम आपको तब देंगे। मतलब आप एक्टिव हो। कितने सारे फोटोग्राफी टीम्स को मैं जानती हूँ, मैं आपको नाम के साथ बता सकती हूँ कि एक बार पेमेंट आ गया उसके बाद जो है खुद भी लूज हो जाते हैं। ठीक है ना, दे देंगे ना, इतना तो क्या है ना। ये गलत है ना, गलत है कि नहीं है। मतलब आपने किसी से पैसे लिए, अभी पैसे लेने के बाद जो आपको डिलीवरी करनी थी, जिस हिसाब से करनी थी, काफ़ी बार फोटोग्राफर उस चीज़ को पहुंच नहीं पाते हैं। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा हुआ है, ये आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हो, मैं ऐसा कह रही हूँ इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं। सो कहने का ये है कि एक्सपीरियंस A to Z एकदम क्लीन होना चाहिए। आप ऐसे फोटोग्राफर होना चाहिए जिसका कोई गलती ही पकड़ ना सके। मेरे पास एक ऐसे फोटोग्राफर है जो अगर कैनन का R भी यूज़ करते हैं, फिर भी 8 साल 10 साल के बाद भी, कोई भी उसको कैमरा दे दो, एक्चुअली कोई भी दे दो, फिर भी वो ऐसी फोटोग्राफी करते हैं जिसमें सिर्फ आपके मुंह से वाई निकलता है। ये होता है टैलेंट। और सिर्फ फोटोग्राफी नहीं, इन जनरल, मतलब कैसा भी क्लाइंट हो, कितना भी गुस्सेल क्लाइंट हो या घमंडी क्लाइंट हो, हम हर प्रकार के लोगों को मिलते हैं, पर फिर भी आपको उनको टैकल करने का टैलेंट बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी मार्केटिंग, आपका प्रेजेंस, कम्युनिकेशन, आर्ट, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें का एक बुके बना दो ना, और इसके ऊपर से आप मेहनत करते रहते हो ना, तब जाके जो है आपकी एक रिफाइननेस बाहर आती है, आप उठ के बाहर निकलते हो। और तब आपको जो है क्लाइंट बोलता है भाई ये फोटोग्राफर है जिसको मुझे मतलब काम देना है, क्योंकि मुझे उस पर विश्वास है। विश्वास कैसे आ गया? उसने थोड़ी ना आपको मिली है कि आपके पे विश्वास आ गया। एग्जैक्टली। सो उसको आपके ऊपर जो है विश्वास लाने के लिए आपको आपका चेहरा भी दिखाना पड़ता है। मतलब आप सोशल मीडिया के ऊपर बिहाइंड द सीन्स डालना, या आपके क्लाइंट के साथ फोटोज डालना, या आपका काम करता हुआ दिखाना लोगों को, आपकी टीम का प्रेजेंस लोगों को दिखाना, इससे जो है क्लाइंट समझता है कि ये वही लोग हैं, ये वही टीम है जो अच्छा काम करते हैं, उनका मैंने सोशल मीडिया पर देखा हुआ है। एंड अब जो है मुझे एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि ये तो बराबर लोग हैं। अब यहाँ पे वो कम करवाने नहीं बैठते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई इसको ही मुझे काम देना है। वो मन से श्योर हो जाते हैं क्योंकि आप में है वो चीज़, आपने किया है, आपका काम अच्छा, आपका प्रेजेंस अच्छा, आपका नाम अच्छा, आपका पहरावा अच्छा, आपका बोलना अच्छा, सब अच्छा है। तो फिर क्लाइंट तो बोलेगा भाई इसका तो वो पैसा लेगा ही ना, क्यों नहीं, मेरे को तो यही चाहिए। आपने नहीं देखा कि वो कितनी बार उसी के पास बाल कटवाएगी या उसी के पास मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएगी, जितना उसका इंस्टाग्राम पे देख लिया कि यार क्या मतलब है, वो उसी के पास जाएगी। जब आप इस पे डेवलप करोगे ना अपना धंधा, तो फिर आप आज 25 नहीं 2.5 लाख भी ले पाओगे, और भगवान करे आप और भी उससे आगे बढ़ पाए। ठीक है, आप ये कंपटीशन से बाहर आ जाइए, क्योंकि दूसरे ने नया कैमरा लिया है, मैं नया कैमरा ले लूँ, इससे ही मेरी प्रगति होगी, गलत। ज़रूरी है कैमरा और लेंसेज से हम आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी तो मैं भी समझती हूँ, पर उसी के कारण आप आगे नहीं बढ़ते हो। नहीं, ये गलत, ये ट्रैप है, ये आप ना गलत जाल में फंस रहे हो। आपका काम है अपना काम हर स्पेक्ट्रम से, हर हिसाब से अच्छा करना, और फिर इवेंचुअली आपको जो है अच्छे काम आ ही जाएंगे। आई होप आप इस चीज़ पे फोकस करें। एंड मैं ये चीज़ आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है। ऑफ सीज़न में बड़ा समय है आपके पास सोचने के लिए, कुछ नया ढूंढने के लिए, करने के लिए, अपने आप पे काम करने के लिए, अपनी टीम को सिखाने के लिए। ऑफ सीज़न में मेहनत करिए तो सीज़न में इसके फल धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। और आप ये जो कंपटीशन है ना, ये इसने 25 में काम किया, 20 में काम किया, आप कोई मजदूर भाई साहब नहीं हो। जैसे ये फोटोग्राफी कोई मजदूरी का काम नहीं है। हम एक ऐसे आर्टिस्ट है जो किसी की लाइफ की, मतलब एक टाइम की जो मेमोरी है, लाइफ टाइम की जो उसकी फर्स्ट एक मेमोरी है, उसको लाइफ टाइम के लिए
कैद करने की ताकत रखते हैं। हम ऐसे टैलेंटेड लोग हैं कि कोई भी सिचुएशन हो फिर भी हम उस सिचुएशन में, चाहे धूप हो, बहुत ठंड हो, फिर भी हम रात के 3 बजे शादी हो या दोपहर के 2 बजे शादी हो, ग्राउंड में हो या इंडोर हो, हर सिचुएशन में हम सही से काम कर सके, ऐसी हमारी क्षमता है। हम हमारे टैलेंट का और अपने क्राफ्ट का पैसा हमें लेना सीखना चाहिए। जितना जल्दी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे उतना जल्दी आप तो आगे आओगे ही, आपके साथ साथ पूरी इंडस्ट्री आगे आएगी। और अगर इंडस्ट्री आगे आएगी तो हम ही फोटोग्राफर, मतलब पूरी इंडस्ट्री आगे आई तो और क्या चाहिए। ठीक है, आई होप इस वीडियो से एटलीस्ट 1 जन या 2 फोटोग्राफर भी अगर अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, अपनी कंपनी में इम्प्रूव करते हैं, तो भी इस वीडियो के जो है मेरी यहाँ पे हमारी जो मेहनत है वो सफल होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके बताइए अगर आपका भी इस पर कुछ कहना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।